प्रधानमंत्री ने मन की बात की 100वीं कड़ी में अपने विचार किए साझा। छत्तीसगढ़ के देऊर गांव की महिलाओं का भी किया जिक्र। राजभवन में मन की बात की रखी गई स्क्रीनिंग। केंद्र की योजनाओं पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने आज से बेरोजगारी भत्ता अंतरण की शुरुआत की। 70,000 युवा होंगे लाभान्वित। और मौसम में बदलाव से जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश से रबी की फसल को भी पहुंचा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम हम सबसे जुड़ा हुआ है और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेश के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक हुए हैं। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है वे नायक हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने इनमें से कुछ नायकों से बातचीत भी की और उनकी जारी यात्रा के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व महसूस किया कि देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरक गाथाओं का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ के देऊर गांव की महिलाओं से बातचीत का स्मरण किया। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई का अभियान चलाती हैं। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन के बात के माध्यम से अनेक जन आंदोलन शुरू हुए और गति पकड़ी। उन्होंने खिलौना उद्योग, भारतीय नस्ल के श्वानों के बारे में जानकारी बढ़ने, हर घर तिरंगा जैसे अभियानों का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे प्रत्येक उदाहरण समाज में बदलाव लाने का माध्यम बने हैं। मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण के मौके पर राजभवन में भी विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्य अतिथि थे। स्क्रीनिंग के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां मौजूद थी। साथ ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के विशिष्टों को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर द्वारा मन की बात, आजादी अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्यपाल ने किया। हमारे संवाददाता डॉक्टर मनोज सोनोने ने राजभवन में मौजूद अतिथियों से मन की बात कार्यक्रम पर उनके विचार जाने। प्रदेश के पद्म पुरस्कार विभूतियों ने कहा कि प्रधानमंत्री की ये पहल लोगों से सीधे जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। ये मन की बात जो है, ये लोगों से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है। वो मतलब बहुत ही अच्छा लगे और
हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री ला कि वैसे आगे की लाभ लेते रहे और हमारा बतावत रहे ओकर पाछू हम मला लाभ मिलत रहे। सब यही चाहते हैं कि मन की बात के माध्यम से देश की उन्नति, विकास और किसान मजदूर से लेकर के महिला क्षेत्र में उन्नति कार्य करने के लिए हम सबको प्रेरणा दिया। ये हमारे लिए लगातार प्रेरणादायी रही, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे खेल का हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र, हर क्षेत्र को उन्होंने हर अनछुए पहलुओं को उन्होंने हमारे देशवासियों के सामने रखा और जिसको देखकर सुनकर हमारी जो भारत की जनता है, विशेषकर हमारी बहनें ज़्यादा प्रेरित हुई। उनकी बात के जरिए प्रधानमंत्री जी सीधे लोगों से संवाद कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ इतने सारे रेडियो स्टेशंस, इतने सारे लैंग्वेजेस, और उस पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, न सिर्फ अपनी बात कही बल्कि उन अंतिम लोगों को भी इंकरेज किया जो अपने अपने क्षेत्र में छोटा से लेकर के बड़ा तक काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री की 100वीं मन की बात कड़ी में आज राजभवन छत्तीसगढ़ में एक शानदार समारोह का आयोजन किया था। इस विशेष स्क्रीनिंग में प्रदेश के सभी कोने कोने से आए पद्मश्री अवार्डी, विविध शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े और फिल्म स्टार, फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं। इन सभी की उपस्थिति में राजभवन में आज एक माननीय प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड मन की बात का यहाँ पे आयोजित किया गया। इस जगह एक प्रदर्शनी का भी लगाया गया है जो विविध विकास कार्यों की हमें यहाँ के एक झलक मिलती है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। और राजभवन में इस समारोह के लिए आयोजित सभी लोगों ने अपने अपने विचार के मन की बात से किस तरह से उन्हें प्रेरणा मिली है, किस तरह से महिलाओं को प्रेरणा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से मुद्दे को उठाते हैं, सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं, गरीब तबके के लोगों को, वंचित तबके के लोगों से बात करते हैं और जो एक उत्साह उन लोगों में उससे मिलता है, ये सारी बातें मन की बात के जरिए जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। राजभवन से मैं मनोज सोनोने, डीडी न्यूज़, रायपुर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग से करदाताओं की संख्या बढ़ाने का अधिकारियों को निर्देश दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के माध्यम से करदाता आधार बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना लागू करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने नई दिल्ली में सीबीआईसी के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने सीबीआईसी को अगले सप्ताह तक अपनी स्वचालित जीएसटी रिटर्न जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने करदाताओं में सेवाओं में निरंतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के खिलाफ अपने अभियान को तेज करने के लिए उन्होंने सीबीआईसी से पहले से दर्ज मामलों के पीछे के मूल कारण का विश्लेषण करने को कहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की आज से शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हम ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। लगभग 70,000 बच्चे पात्र पाए गए हैं। आवेदन कभी भी कर सकते हैं, तो ये संख्या भी बढ़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 24 मार्च को बजट पारित हुआ और 1 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया गया। 67,000 लोगों ने आज राशि अंतरित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले इसके पात्रता नियम काफी कठिन थे, अब ये सरल हैं। 2.5 लाख रुपए तक के आय वाले इसके पात्र हैं। मैं आज इस राशि का वितरण कर रहा हूं, लेकिन सच्ची खुशी तब होगी जब आपको रोजगार मिलेगा। इसके लिए भी 6 महीने की कार्य योजना बनाई गई है। आपके प्रशिक्षण के लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है। भर्तियों की हमारी तैयारी भी पूरी है। सरगुजा से वर्चुअल जुड़े हितग्राही हितेश ने बताया कि इस राशि में आगे पढ़ने से मदद मिलेगी। मेघा खांडेकर ने बताया कि मम्मी हाउसवाइफ हैं, पिता नहीं हैं। मुझे इन पैसों से अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। हम आपके द्वारा दिए गए पैसों का बेहतर उपयोग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के अवसर पर भिलाई में कला साहित्य समूह द्वारा नृत्य और संगीत पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न कलाओं और साहित्य से जुड़े करीब 300 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कलाकारों द्वारा इस दौरान रविंद्र संगीत, कथक और भरतनाट्यम के अलावा छत्तीसगढ़ी नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई।
कार्यक्रम के संयोजक और रंगकर्मी डॉक्टर मनोज खन्ना ने बताया कि नृत्य कला की विभिन्न विधाओं को एकजुट कर उसे बढ़ावा देने तथा आने वाली पीढ़ी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के मकसद से ये आयोजन किया गया। वो सब मिल के इसको एक ऐसा ग्रुप को तैयार किए हैं, पूरा समूह तैयार हुआ है जिसमें सारी विधाएं, सारे साहित्य को लेकर और कला में और शिल्प कला उस सब चीज़ों को लेकर उनके उसको बढ़ावा देने के लिए उसको हम लोगों ने तैयार करने की कोशिश की है। और ये ग्रुप कम से कम अभी जो हमारे पास जिनकी सदस्यता आ गई है वो करीबन 300 से ज़्यादा लोग हैं। देर रात तक चले नृत्य और संगीत के इस कार्यक्रम का जनप्रतिनिधियों के अलावा कला प्रेमियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर आनंद उठाया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम के मिजाज में फिर बदलाव आया है। प्रदेश भर में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। राजधानी रायपुर में करीब 4 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं गंडई में 2 मिलीलीटर तथा भाटापारा, खैरागढ़ में 1-1 मिलीलीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह भी राजधानी रायपुर में वर्षा की स्थिति बनी रही। इस बारिश के कारण बीते 4 साल के बाद अप्रैल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिन तक यही स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, बस्तर समेत कुछ अन्य जिलों में आंधी और तूफान के कारण बिजली के पोल टूटने, पेड़ों के गिरने और रबी की फसल को नुकसान पहुंचने की खबर मिली है। अकेले बालोद जिले में ही पोल और तार टूटने के कारण 70 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। वहीं राजनांदगांव जिले में 14 लाख रुपए से अधिक के बिजली उपकरणों को क्षति पहुंची है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर प्रदेश में अंधड़, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना के मद्देनजर बेमेतरा, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव और कांकेर जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 100वीं कड़ी में अपने विचार किए साझा। छत्तीसगढ़ के देवरगांव की महिलाओं का भी किया जिक्र। राजभवन में मन की बात की रखी गई स्क्रीनिंग। केंद्र की योजनाओं पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने आज से बेरोजगारी भत्ता अंतरण की शुरुआत की। 70,000 युवा होंगे लाभान्वित। और मौसम में बदलाव से जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश से रबी की फसल को भी पहुंचा नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।